कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। कैसे हैं जी आप सब? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे कि आप सब कैसे हैं एंड आप सबकी 2026 की स्टार्टिंग कैसी रही। सभी लोगों को बताना है, देखो सभी लोगों को बताना है, सभी लोगों को। और काफी कम लोग आए यार आज सेशन के अंदर, बाकी के लोग कहाँ गए? आज तो इम्पोर्टेंट सेशन था कि हम 2026 की प्लानिंग करने वाले थे, तो मेक श्योर ज़्यादा से लोग आने चाहिए था, बट कम लोग आए। विजन। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेशन को। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2026 की प्लानिंग, एंड उसके साथ साथ आप लोग कैसे आपकी कंपनी के अंदर जो नई कहीं ना कहीं ट्रिप लॉन्च हुआ है अभी फ्यूचर फिक्स के अंदर, आप उस ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई? जो मनाली ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहता है, मतलब कितने लोग हैं जो सच में मनाली जाना चाहता है? जस्ट टाइप मनाली इन द चैट बॉक्स। अगर आप मनाली जाने का सोच रहे हैं या मनाली जाने का आपका प्लान है फ्यूचर फिक्स के साथ, जस्ट टाइप मनाली इन द चैट बॉक्स। जल्दी करिए। सभी लोगों को बोलना है इस चीज। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनाली, 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 काफी लोगों को जाना है मनाली, बट मनाली के जाने के लिए उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने न्यू ईयर की प्लानिंग कर ली? न्यू ईयर की प्लानिंग किसने कर ली? कि 2026 स्टार्ट हो गया, इसकी प्लानिंग किसने की है? किसने प्लानिंग की है? मी जारीना जी ने की है, ओके। और किसने प्लानिंग की है? जस्ट टाइप मी। फैजान जी ने की है, ठीक है। और बताओ, और किसने की है? देखो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने प्लानिंग की किसने नहीं की। दीपाली जी ने की है, ठीक है, ओके। और साजा आलम जी ने की है। एस के हुसैन जी ने की है, ठीक है। गॉट इट, ओके। तो जिन्होंने प्लानिंग कर ली, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। बट उस प्लानिंग को हो सकता है मैं जिस तरीके से बताऊं, हो सकता है तुम्हें और कुछ आइडिया मिले उसके अंदर जिसको आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और जिन्होंने अभी प्लानिंग ही नहीं की कि ठीक है सर अभी तो पता चला है 2026 स्टार्ट हुआ है, अब सोचेंगे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने अभी प्लानिंग नहीं की तो मेक श्योर आज की इस मीटिंग के बाद बैठिएगा खुद के साथ, और जो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस चीज की बैठकर आपको प्लानिंग करनी करनी है यार। समझ गए? गॉट इट? चालू करूँ मैं चीजों को बताऊं कि कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी है? अगेन ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। एंड एक एक चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। सो नाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन, और मैं आपको एक एक चीजें जो आपको शेयर करके बताता हूँ। साथ के साथ लिखते जाइएगा, जो चीजें बता रहा हूँ उनके ऊपर काम करते जाइएगा, ठीक है। चलो आप शुरू करते हैं मीटिंग को, एंड मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे आपको एक्चुअली 2026 की प्लानिंग करनी है, और क्या क्या चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है इन 2026, ठीक है। तो साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा इसी को, और एक एक जो चीजें बताऊं उसको जाकर अभी जाकर जिस मीटिंग के बाद आपको इंप्लीमेंट करना है, जो जो टास्क आपको इस मीटिंग के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इफ आई टेक टेल अबाउट न्यू ईयर प्लानिंग एंड मनाली ट्रिप की प्लानिंग, दोनों हम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक्चुअली कि यार कुछ क्वेश्चन है मुझे आपसे जो पूछ रहे हैं, ठीक है।
वो कुछ क्वेश्चंस कुछ क्या होने वाले हैं आपके साथ कि आपने अगर 2026 की भी प्लानिंग नहीं की तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने प्लानिंग एक्चुअली क्यों नहीं की। जब 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं तो आपको बैठकर सोचना चाहिए था ना एक बार कि आप मुझे एक नया साल आ रहा है तो एक बार मैं सोचूं तो सही कि मुझे इस साल करना क्या क्या। ऐसे कैसे उठकर थोड़ी ना जाना होता है किसी भी नए साल के अंदर, एक बैठकर प्लानिंग करनी होती है कि यार इस साल मुझे क्या करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं हो कि यार सर इस तरह नए साल की प्लानिंग भी करनी होती है क्या मैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सच में बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो या फिर आप कोई पढ़ाई करते हो, उस पढ़ाई में आप चाहते हो कोई मैं जॉब को डिग्री कहीं ना कहीं कंप्लीट करो अपनी, या फिर जॉब में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो, उस चीज़ के लिए आपको एक प्लानिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की कि इस साल में अपने इस पूरे साल को मैं किस तरह अपने साल को कहीं ना कहीं ले जाना चाहता हूँ। उस चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। विदाउट प्लानिंग अगर आप चल रहे हो तो दिस इज लाइक कि गाड़ी में बैठ तो गए बट कोई पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, जो रोड आ रही है उसी में चल पड़े। तो कभी 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 भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे आप लोग? नेवर। सपोज आपको, मैं जयपुर में हूँ, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, या फिर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, वट एवर जहाँ भी आप जाना चाहते हो। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है या फिर मुंबई जाना है, मुझे कहीं भी, जैसे आपको मनाली जाना है, अब मनाली जाने वाले हो सब, दिल्ली से मनाली जाने वाले हो, अब आपको हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि मैं मनाली जाना है, बस जो सड़क आ रही है उसको पकड़ते हुए चले जा रहे हैं कि जहाँ पहुंचेगी वहाँ ही हम पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी होगा कि आप मनाली पहुंच जाओगे? शायद नहीं पहुंच पाए आप। बट अगर हमें पता होगा कि एक्चुअली में जाना क्या है, हमें चाहिए क्या लाइफ में, या फिर 2026 में तो हमें कम से कम क्या चाहिए, अगर उस चीज की हमारे पास प्लानिंग होगी, उस चीज के बारे में हमने सोचा होगा, तो देर आर चांसेस कि अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो उस पूरी रास्ते में हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। बट अगर हमें ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारे डेस्टिनेशन ही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है और क्यों जाना है, दोनों ही चीजें हमें नहीं पता, तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां से। दैट्स वाई कोई भी नया महीना आए, कोई भी नया साल आए, उस चीज की पहले से गोल सेटिंग करनी होती है, उस चीज की पहले से प्लानिंग करनी होती है। अगर आप उस चीज की प्लानिंग नहीं करते हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा जोर आता है प्लानिंग करने के, सर क्या सर दिन भी वही है सर, कुछ भी जिंदगी भी वैसी है, क्या चेंज हुआ है सर, वहीं बैठे हैं, वैसे ही कपड़े पहने हैं, वैसे ही घर के अंदर है, वैसे ही लोग आसपास है, वैसा ही माइंड सेट है, कुछ चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चेंज कुछ नहीं हुआ, आपका सरकमस्टेंसेस पूरा का पूरा वैसा ही है। पूरा पूरा जो चेंज होगा, देखो एक सेकंड में हमने सोचा कि यार कुछ चेंज नहीं हो, सब सब वही है। अब सेकंड इस कहीं ना कहीं सेकंड में हम सोचते हैं, माइंड को थोड़ा सा वापस से बोलते हैं कि नहीं, साल चेंज हुआ है ना, मुझे अब सब चीजें आज से ही अपने आदतें चेंज करनी है। अपने मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करूंगा जो फालतू बातें करते हैं मेरे से, या फिर मुझे ग्रोथ की बातें नहीं करते। नंबर 3, मैं ऐसे लोगों से बातें करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं, जो ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जो लाइफ में सक्सेस होने के बारे में बात करते हैं, मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा। अब माइंडसेट शिफ्ट हुआ, तोड़ हमने सिर्फ कुछ सेकंड सोचने का तरीका बदला है सिर्फ हमने यहाँ पर। तो इट्स नॉट अबाउट कि नया साल आया तो कुछ नया दिन होगा, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आपका सोचने का तरीका विद सेकंड चेंज हो सकता है। अगर आप सिर्फ ऐसा सोच ले कि मुझे नए साल से कुछ चीजें जो अलग करनी है, दैट्स वाई गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 2025 निकल गया। उठना, खाना, सोना, अपना दिन भर का काम करना, यार ये तो जानवर भी कर रहे हैं ना। फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या हुआ बताओ ना मुझे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो डेली उठता है टाइम से, ठीक है, सुबह उठ जाता है, नहाया धोया, फ्री हुआ, खाना वाना खाया अपना, वापस से टाइम पास किया, सो जाते हो, ये तो जानवर भी करते हैं। आपने जानवर को देखा, जानवर करता क्या है सारे दिन? यही तो करता है, उसका भी यही रूटीन होता है। फिर आप में, हमें और जानवर में फर्क क्या हुआ? अगर हमें और जानवर में कुछ फर्क है मतलब क्या, इसका खोपड़ी का, जानवर में इतने दिमाग नहीं होता जो इंसान में दिया गया है। जानवरों को कभी देखा है आपने, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा है कि वो बैठकर 2026 की प्लानिंग कर रहा है कि नहीं 2026 में मैं ऐसे करूंगा, ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। प्लानिंग कौन करता है? दिमाग कौन लगाता है? इंसान, क्योंकि इंसान में उतना दिमाग दिया है भगवान ने ऑलरेडी। तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपके पास वो दिमाग मिला है आपको, तो यार प्लीज इसको ऐसे क्यों जाने दे रहे हो कि यार ठीक है नया साल तो है ना, क्या बदल जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बदलने वाला। नहीं, हो सकता है आपके आसपास कोई गोल सेटिंग नहीं करता हो, आपके आसपास कोई प्लानिंग नहीं करता हो, बट आप कर सकते हो ना। मेरी फैमिली में भी कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करता भाई, मैं ही करता हूँ, बट मैं तो करूंगा ना, मुझे तो अपना बेस्ट करना है, दैट्स व्हाई आई एम द नंबर वन। मेरी फैमिली में जितना मैं कमा रहा हूं कोई नहीं कमा रहा। तो आपको अगर वो बनना है कि आपके जितना कोई ना कमाए, तो आपको उनसे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। उनकी लाइफ में अगर सेम पूरा रूटीन है तो आपको अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। क्या उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ उठकर चल दिए कि चलो ठीक है
नए साल की गाड़ी आ रही है, भेंट जाते हैं, जहां पहुंचाएगी पहुंच जाएंगे, क्या बिगड़ जाएगा। क्या लेके आए थे क्या लेकर जाएंगे, वो वाली चीज अगर है तो फिर कुछ नहीं होगा। बट इफ यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, इफ यू आर रेडी टू चेंज कि नहीं मुझे इस साल तो भैया 2025 के जैसा नहीं भेजना, मुझे कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ करना है कि अब तक किसी ने नहीं किया हो मेरी फैमिली के अंदर, या फिर मेरी जैसी लाइफ अभी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे इससे बेटर लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा सबसे पहले खुद को, कम से कम कि यस आई एम रेडी टू डू वर्क, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। अगर आप वो चीज बोलोगे ही नहीं तो कैसे चेंज कर लोगे। दैट्स वाई गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं चाहूँ तो 10 मिनट के अंदर आपको प्लानिंग देकर इस सेशन को खत्म कर सकता हूँ, बट अगर इस पर ही काम नहीं किया गया ना पहले, तो ये सारी प्लानिंग कहने की बकवास है, सारी कोई मतलब ही नहीं है, आप इनके ऊपर काम ही नहीं करोगे भी जाकर। तो प्लीज खुद को ना एक थप्पड़ मारो पहले तो, कि मुझे ना 2 दिन में लेट हो गया इसके अंदर। बोलो खुद को एक बार ये चीज कि भाई तू 2 दिन से कर क्या रहा था, तू सो क्यों रहा था, तूने प्लानिंग क्यों नहीं की। तुझे काम करना चाहिए था ना तेरे 2 दिन में। या फिर तू ऐसे ही उठकर बस ऐसे ही जाना चाहता है 2025 में भी। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तूने गलती की यहाँ पर। ये चीज को तू बोलो। उस तरह आपको आज के टाइम में सब कुछ ठीक लगा होगा, ठीक है, सुबह शाम खाना मिल जाता है, मम्मी खाना बना देती है, पापा कमा लाते हैं, क्या जिंदगी है, ठीक है चल रही है ना, क्यों दिमाग लगाऊं इसके तरफ। तोड़ से बड़े और हो जाओ। अगर आप अभी 19-20 साल के हो तो 22-23 साल के हो जाओ, पता चलेगा जब तुम्हारी जिंदगी थप्पड़ मारेगी ना गाल पर बढ़िया से। जब तमाचा पड़ता है ना जिंदगी का, बहुत बुरा लगता है। तब तब पापा भी बोल देते हैं कि बेटा अब तो कमा, कुछ बड़ा होगा तू। तब मम्मा भी बोलती कि भैया अब कुछ कमा भैया, हम कब तक खिलाएंगे तुझे बेटा बेटा। तब पता चलता है वो। तो अगर उतना सीरियसपन जिंदगी में नहीं आया है अभी तक, तो ले आओ भाइयों, और प्लानिंग करो बैठकर, उसके ऊपर काम करो अच्छे से। अब पैसा वैसा कमाओ जिंदगी में, सच बता रहा हूँ, जब पैसा कमाने लगोगे ना, सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ऐसा तो कोई पर्सन है ही नहीं जिसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, जो अपनी इस पर्टिकुलर लाइफ से अगर आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं बहुत अच्छी जिंदगी है, सबको दिक्कत ही नहीं है, आई डोंट थिंक कोई सेटिस्फाइड होगा। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई, मुझे तो नया घर चाहिए, मुझे तो अपने फादर के घर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। वो है तो उनका है भाई, मेरा थोड़ी ना है। मैं अपना खुद का अलग बनाऊंगा, मुझे अपनी खुद की अलग गाड़ी चाहिए, मुझे सब कुछ अपना चाहिए। आपका अपना क्या है, पूछो खुद से। मेरा बाप है, मुझे तो देगा, किसको को थोड़ी ना देगा, मेरा ही है वो भी तो। अरे तो ठीक है, आपको ही मिलेगा, बट खुद का भी तो कुछ रखो ना, खुद का भी तो कुछ करो। आपका नाम भी तो चलना चाहिए ना, कि एक तो ऐसे जाने की यार नहीं, इस लड़के के पापा है वो, ये लड़का उनका है, दोनों में फर्क तो होगा ना। सोचो कितना प्राउड फील होगा उस दिन आपके फादर को, जिस दिन ये बोला जाएगा उनको, अच्छा आप उनके पापा हो क्या, आप उनके फादर हो क्या, आप उनकी मदर हो क्या। कितना अच्छा लगेगा ना उस दिन उनको। तो प्लीज वर्क फॉर दैट टाइम। उसके लिए आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बताऊं प्लानिंग की, अगर मैं बताऊं गोल सेटिंग की, तो किन किन चीजों की हमें गोल सेटिंग करनी है 2026। वो चीजें होगी, पहली चीज तो होगी उसमें, वह है आपकी थिंग्स दैट यू वांट। कुछ ऐसी चीजें जो आपको चाहिए जिंदगी के अंदर, उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब वो चीजें क्या क्या हो सकती है उसको साथ के साथ लिखते हो जाना। हो सकता है आपको अपना पहला फोन लेना हो सकता है आपको मम्मा को कुछ गिफ्ट करना हो सकता है आपको पापा को कुछ गिफ्ट करना है, हो सकता है आपको अपना ऑफिस सेटअप करना हो सकता है आपको अपनी बाइक लेनी हो सकता है आपको अपनी कार लेनी हो सकता है आपको अपना घर बनाना हो सकता है आपको कोई ट्रिप पर जाना हो सकता है आपको अपने सिस्टर की शादी करनी हो सकता है आपको खुद की शादी करनी हो, बड़े बार कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, क्या आपके रीजंस क्या है, आपको एक्चुअली चाहिए क्या इस 2026 के अंदर। हो सकता है आपको अच्छी ड्रेसेस लेनी हो सकता है आपको अच्छी शूज लेने हो सकता है आपको मतलब ऐसी कुछ चीजें चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपको हो सकता है मैकबुक लेना हो, आईफोन लेना हो, टैबलेट लेना हो, आपको अपना बिजनेस बिल्डअप करना हो तो उसके लिए टीम बिल्डअप करनी हो। ये सारे आपके सपने हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है जो आपको चाहिए। समझे आप। हो सकता है आपको एक अच्छे सर्कल में अच्छे लोगों का सर्कल चाहिए, बट अच्छे लोगों का सर्कल कब मिलेगा, जब आप पैसे वाले बनोगे भाई। ऐसे नहीं मिलता। एक पैसे कमाने वाला इंसान गरीब इंसान को मुंह नहीं लगाता, सच बता रहा हूं मैं। दिस इज फैक्ट। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो गरीबों के बीच जाकर बैठ जाएगा ना, तो उसका भी माइंडसेट गरीबों जैसा कचरा हो जाएगा वापस से।
गरीब माइंडसेट हो जाएगा उसका भी। तो इफ यू रियली वांट कि आप अमीर लोगों के कांटेक्ट में है, आप अमीर लोगों के सर्कल में है, आपका सर्कल आपका नेटवर्क ऐसा है जहां पर अच्छे लोग हो, माइंडसेट वाले लोग हो, जो कुछ ग्रोथ की बातें करते हो, सक्सेस की बातें करते हो, उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। तब जाकर वो चीजें आपको बदलेगी। तो आपको एक्चुअली पहले जो प्लानिंग करनी है, पहले जो चीज अपनी डायरी के अंदर लिखनी है कि 2026 के अंदर आपको एक्चुअली क्या चीज है जो चाहिए। आप अपने घर से सेटिस्फाइड नहीं हो, यार नहीं मेरा घर अच्छा नहीं है, ईंटों का घर है या फिर टीन शेड है घर में, नहीं मुझे छत डलवानी है अपने घर के ऊपर। गोल हो सकता है नहीं हो सकता? गोल हो सकता है नहीं हो सकता? ये 100% हो सकता है। यार मेरा ना फोन की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, मुझे भी आईफोन का मेरा सपना है, मुझे आईफोन लेना है अपना। आईफोन का गोल हो सकता है नहीं हो सकता? यार मेरे पास है ना घर में बाइक नहीं है, पापा के पास से पापा टाइम से देते नहीं है, मुझे खुद की बाइक लानी है। गोल हो सकता है नहीं हो सकता? यार मैं ना अपने घर से परेशान हूँ, मुझे बाहर जाकर किसी सिटी में रहने हैं, तो ये गोल हो सकता है नहीं हो सकता? गोल हो सकता है नहीं हो सकता? यार मम्मा को है ना कुछ कपड़े वगैरह अच्छे से मम्मा के कपड़े ना बहुत पुराने हो गए, मम्मा को कपड़े लिए बहुत टाइम हो गया, मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करनी है, गोल हो सकता है नहीं हो सकता? पापा जी को कपड़े गिफ्ट करना है, गोल हो सकता है नहीं हो सकता? मम्मा को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, गोल हो सकता है? पापा को कुछ फोन गिफ्ट करना है, मम्मा को कुछ फोन गिफ्ट करना है, गोल हो सकता है नहीं हो सकता? यार कितने सारी चीजें जो हमें करनी होती है जिंदगी के अंदर, बट हम सिर्फ और सिर्फ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कुछ अपने आप होगा। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। भगवान अल्लाह आपको अपने आप नहीं देता, वो कुछ मांगना पड़ता है। इफ यू विल नॉट आस्क द आंसर विल ऑलवेज नो, एक और सुना ही नहीं सुना, अगर आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। मिलता उसी को जो मांगता है। तो क्या आप मांग रहे हैं, या सिर्फ ये भरोसे? आपने ये लाइन नहीं सुना कि कभी कभी कुछ काम कर लेना चाहिए या फिर मांग लेना चाहिए? कहीं ऐसा नहीं हो कि खुदा भी आपका वेट कर रहा हो कि ये कुछ मांगे तो मैं इसे दूं, बट शायद इसे कुछ जरूरत ही नहीं है, तो ये मांग ही नहीं रहा मेरे से, तो मैं इसको क्यों दूं, इसके पास सब कुछ होगा, तो ये मांग ही नहीं रहा। तो हो सकता है ना खुदा भी कभी आपका वेट कर रहा हो, तो मांग लो एक बार उनसे कि मुझे ऐसा चाहिए। तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया भेज दे वो, जिनसे आप काम करने लग जाओ, जिससे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। समझे आप? तो प्लीज स्टार्ट आस्किंग, मांगना स्टार्ट कर दीजिए। मांगोगे नहीं मिलेगा। इन सब चीजों की प्लानिंग करो। ये सब चीज जो भी लिखा लिखा है मैंने यहाँ पर, इन सब की प्लानिंग करो कि अब ये सब चीजें नहीं चाहिए आपको एक साल में। एक साल में सब चीजें नहीं बना लो, आप घर भी नहीं बना लोगे, कार भी सब कुछ नहीं कर लोगे। इनमें से कुछ चीजें जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उन चीजों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो गोल शुड बी, बताया था ना जो ट्रिप वहाँ अभी लास्ट इवेंट में आए थे, जो गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। मतलब आपका जो टारगेट है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब सपोज आपने टारगेट बनाया एक कार लेनी है आपको 2026 में, और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने जिंदगी में कभी 10,000 रुपये नहीं कमाए, तो आप कार कैसे ले लोगे भाई 2026 में? कैसे पॉसिबल है, जिसको पता ही नहीं, जिसने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की नहीं? तो एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाओ कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल सेट कितना है, मेरे पास नॉलेज कितना है, मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है। उसके बेसिस पर आपको अपना गोल सेटिंग करनी है। मतलब आपके जो गोल होने चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक। पहले तो कि फोन फोन कौन सा चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए, प्रो में चाहिए, मैक्स में चाहिए, क्या चाहिए? क्लियर स्पेसिफिक एक रखो, ठीक है। मिजरेबल, ऐसा जो उसे, एक तो ऐसा बना लिया कि नहीं मुझे इस साल ही ये सारे काम ही कर लेने हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। इसको माप सकते हो क्या आप इन सब चीजों को, कि ये ऐसे ऐसे होगा? गणित बैठ रही है क्या इनकी? आप क्या मैथमेटिक्स लगा सकते हो क्या आप इसमें? नहीं। क्या अचीवेबल है ये? उस चीज को अचीव किया जा सकता है सच में? आसमान से तारे तोड़ कर लाना है कैसे? कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? मतलब रेंज रोवर, मुझे ना रेंज रोवर लेनी है इसी साल, कैसे लाओगे? पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है, बस की बात है बट अभी नहीं है। तो अभी 2026 के अंदर अचीवेबल नहीं होगा, तो वो टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, ख्वाबों में नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। रियलिस्टिक बनाओ, उसके रियलिटी से कुछ वास्ता है ही नहीं, वह चीज होना चाहिए। टाइम बाउंडेड, एक फिक्स टाइम रखो कि इसी टाइम पर चाहिए, इसी साल में चाहिए। इस साल में भी कब? दिवाली तक चाहिए, दिवाली से पहले चाहिए, ईद तक चाहिए, ईद से पहले चाहिए, बनाओ ना भाई। क्यों ये ऐसा टारगेट्स नहीं बना रहे आप?
कि नहीं भाई मुझे जुलाई से पहले पहले किसी भी हालत में लेना है, मुझे जून से पहले पहले लेना है, मुझे नवंबर से पहले पहले लेना है, मुझे अक्टूबर से। एक टारगेट रखो, आपका बर्थडे डेट रख लो कि yes, मेरा बर्थडे इस डेट को आता है, इस डेट तक मुझे पक्का ये चीज लेनी ही लेनी है। तो आपको वह टाइम बाउंडेड रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपको गोल बनाना है वो बनाना है जो चीजें आप एक्चुअली चाहते हो। अब ये चीजें कैसे आएगी, क्योंकि वी आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विद फ्यूचर फिक्स, तो हमें अब अपनी एफिलिएट इनकम है जो यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी। जो दूसरा गोल होगा हमारा, वो होगा हमारा एफिलिएट इनकम से रिलेटेड। एफिलिएट इनकम रिलेटेड कितना होगा कि आपको एक्चुअली इस साल के अंदर 2026 के अंदर अपना डैशबोर्ड कितना चाहिए, आपका ऑल टाइम अर्निंग है वो कितना होना चाहिए, वो टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको इस साल टारगेट कितना चाहिए, आपको 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, कितना? इसको लिखिए। और कम से भी कम, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं कि 5 लाख से कम का डैशबोर्ड तो कोई भी नहीं लेगा यहाँ पर। मतलब एक बंदा जिसको अगर उसने आज भी स्टार्ट किया ना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 5 लाख का डैशबोर्ड का टारगेट तो बनाना है सबको। मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम कितना? 5 लाख डैशबोर्ड। ऑल टाइम डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। जो आपका ऑल टाइम डैशबोर्ड होगा ना, अभी होगा ना आपका 2 डेज अर्निंग होगी, वीकली अर्निंग होगी, से लास्ट 7 डेज अर्निंग, लास्ट 30 डेज अर्निंग, और ऑल टाइम अर्निंग, ये आपका डैशबोर्ड में दिखाता होगा। तो वहां पर आपकी ऑल टाइम अर्निंग कम से भी कम, जो बिगिनर है वो 5 लाख, जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए प्लीज इस चीज को। बट मिनिमम से मिनिमम आपको 5 लाख का टारगेट तो जरूरी लेना है। और फिर जो टारगेट बनाओ उसके अकॉर्डिंग, जो पहली वाली बताया था ना मैंने, पहला वाला सर्कल, ये वाली चीज, इसको इस टारगेट के अनुसार, मतलब आपकी इनकम के अनुसार सेट करना। अब आपने टारगेट तो लिया 10 लाख का, अब भैया घर भी घर भी बनाना है, कार भी लेनी है, तो 10 लाख में दोनों कैसे आएंगे? तो अपना टारगेट उसी के अकॉर्डिंग बनाना कि आपकी इनकम कितनी होगी इस साल। समझ रहे हैं आप? आपने टारगेट लिया कि मुझे एक आईफोन लेना है, ठीक है, अब 10 लाख में इसका मतलब आईफोन आ सकता है। उसके उसके अलावा आपके पूरे साल के खर्चे भी होंगे, उसको भी आपको संभालना है। ड्रेसेस भी लोगे, बीच बीच में त्योहार भी आते हैं, उनको भी आप सेलिब्रेट करोगे, कभी घूमने भी जाओगे तो वहां भी आपका पैसा खर्च होगा। तो आपको अपने जो टारगेट सेट करने हैं वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सेट करने हैं कि आप इस साल कितना कमाने का सोच रहे हैं। एफिलेट इनकम आपकी कितनी होगी इस साल, उसका टारगेट आपने क्या बनाया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो चीजें हैं जो आपको चाहिए, मम्मा को गिफ्ट करना है, पापा को गिफ्ट करना है, वट जो भी आप करना चाहते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। सेकंड चीज होगी एफिलिएट इनकम को कैसे प्लान करोगे। गॉट इट। अब इसके अलावा थर्ड चीज बता रहा हूं, इसके बाद वापस एक बार तीनों को अलग से डिस्क्राइब करूंगा। थर्ड चीज होगी आपकी, दैट इज सोशल मीडिया ब्रांडिंग। देखो, अगर आपको सारे बिजनेस को ग्रो करना है आज के टाइम में, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आज के टाइम में आपको सोशल मीडिया को तो पार्ट बनाना ही पड़ेगा। प्लीज यार कैमरा ऑन कर लो यार। कैमरा ऑफ करके बैठे हो सारे, तो मजा थोड़ी ना आएगा सेटर नहीं करना। आई रियली वांट तो गाइस बी सीरियस प्लीज। अगर आप घर पर हो, अच्छी जगह पर बैठे हुए हो, कैमरा ऑन करके अटेंड कर सकते हो ना मीटिंग, तो प्लीज ऐसे ही किया करो। ये कैमरे के पीछे छुप कर मीटिंग अटेंड करना ना, सच में बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको पीछे रख देगा बिजनेस के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर देखो, अगर सिचुएशन में हो तो प्लीज बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है कैमरा ऑन करके, ऐसे भी बैठे ही होंगे तो ऐसे भी बैठ जाओ कैमरा ऑन करके, दिक्कत क्या है। तो प्लीज बी सीरियस गाइज। रही बात सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, जो थर्ड हमारा गोल सेटिंग में का पार्ट है कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, अगर आज आपने इसकी प्लानिंग नहीं की, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, भैया आप तो ऐसे ही पीछे रहने वाले हो फिर। इस चीज को तो समझ लो, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया, इट्स नॉट लाइक कि कर लेंगे, नहीं, इट्स अ नीड, जरूरत है। ये आपकी ख्वाहिश में नहीं है, ये जरूरत है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये इट्स अ नीड। और जो नीड होती है ना, उसको करना ही पड़ता है। जैसे पानी पीना एक हमारी नीड है, तो विदाउट पानी पिए नहीं रह सकते। खाना खाना हमारी नीड, नहीं रह सकते। तो इट्स ए नीड ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस, ऑफ योर करियर। अपने आप में एक नीड है आज के टाइम में सोशल मीडिया। तो प्लीज वर्क हार्ड इन, इसके ऊपर काम करिए, इसके को सीखिए, इसको कैसे ग्रो करना होता है वो सीखिए। कितने फॉलोवर्स चाहिए आपको इस साल के अंदर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पर आपको कितने फॉलोवर्स चाहिए, प्लीज उस चीज़ की आप प्लानिंग करिए बैठकर, उसको लिखिए, इस चीज़ की प्लानिंग, ठीक है। जैसे आपको 10 के अचीव करना है, 50 के अचीव करना है, 100 के करना है, 500 के करना है, बट मेक श्योर ये भी स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी जिंदगी में कंटेंट ही नहीं बनाया और 1 मिलियन का टारगेट लेकर बैठे हो कि इस साल 1 मिलियन फॉलोअर्स कर दूंगा, कैसे होगा वो? पता तो होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। कुछ लोगों को तो वही नहीं पता होगा, 1 मिलियन का टारगेट ले लिया। 1 लाख का भी टारगेट ले रहे हो तो पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो टारगेट ऐसा लेना है जो आपको लगता है कि इसे आप अचीव कर सकते हो, वो वाला टारगेट। अंधे में वैसे नहीं क्या?
क्या बोलते हैं उसको, अंधकार में तीर नहीं मारना, वो वाली चीज। हाँ, अंधेरे में तीर नहीं मारना। तो प्लीज ऐसा मत करना कि निशाना लग जाएगा आपका, हो जाएगा। तुक्का नहीं चलता हर जगह, कभी कभी एक दो लोगों का चल जाए, सब लोगों का तुक्का नहीं चलता। तो प्लीज गोल स्मार्ट ही रखना अपने। ये सब चीजें जो मैंने बताया, स्पेसिफिक, मीटेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड, इन सब चीजों का ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग गोल सेटिंग करना। कुछ भी बना दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब 2026 एंड हो जाएगा ना, तभी सोच कर बैठे होंगे वापस, या फिर हम सब वापस से मिल रहे होंगे, यार कुछ हुआ ही नहीं इस साल भी। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमने बना ली थी, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखोगे। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ। अब जैसे सपोज आपने 10 के फॉलोअर्स का आपने टारगेट बनाया, 50 के फॉलोअर्स का आपने टारगेट बनाया, फिर 1 लाख फॉलोअर्स का आपने टारगेट बनाया, तो उसको टुकड़ों में कहीं ना कहीं आप ब्रेक डाउन कीजिए। उसको आपको टुकड़ों में ब्रेक डाउन कैसे करना है, उसको ब्रेक डाउन आपको सिंपल सा ये सोचना है कि अब इसको अचीव करने के लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। वो काम क्या होगा आपका? वो काम क्या होगा जी आपका? कि मुझे वीक में कितनी रील्स अपलोड करनी है, मुझे महीने में कितनी रील्स अपलोड करनी है। सपोज आपने टारगेट लिया, मुझे हर सप्ते मुझे 4 से 5 रील अपलोड करनी है। तो ये आपका एक टारगेट हो गया। अब आपने इसे क्या कर दिया, डेली टास्क में अपलोड कहीं ना कहीं डाल दिया आपने। 50 के टारगेट्स को या फिर 100 के जो आपके फॉलोअर्स का टारगेट था, उसको आपने इस कहीं ना कहीं रूटीन में डाल दिया कि मुझे वीक में कम से कम 4 से 5 रील अपलोड करनी है। तो अब उसके चांसेस पूरे होने के अपने आप में ही बढ़ गए, क्योंकि अब आपने उसे एक डिसिप्लिन में डाल दिया कि मुझे इतना तो हर वीक करना पड़ेगा और हर डे इतना करना पड़ेगा। तो इसको आपको ऐसे टुकड़ों में डालना है। जो भी आप टारगेट ले रहे हो, जो भी आप फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो, उसको क्या करना है, उसको टुकड़ों में बांट देना है। और उसको वीकली बेसिस का एक डिसाइड करना है कि मुझे इस वीक में इतने रील अपलोड करनी है, इस महीने में इतने रील अपलोड करनी है। समझ गए? क्लियर? ब्रेक डाउन कर दिया आपने, तो इजीली अब आप इस गोल को कंप्लीट कर पाओगे। अब इसके ऊपर बस जो आपने टारगेट लिया अपना, 4 रील पर वीक का, 5 रील पर वीक का, इसको कंटिन्यू करते जाओ, अपने आप आपके फॉलोअर्स वगैरह सब बढ़ जाएंगे। बस उसको इंप्रूव करते जाना, उसमें क्वालिटी लेकर जाना। जैसे शूटिंग में, एडिटिंग में, इन सब में क्वालिटी धीरे धीरे ला जाइएगा। सेम चीज एफिलेट इनकम के लिए, ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए थी। सेम चीज एफिलेट इनकम के लिए। लेट सपोज आपने 10 लाख का टारगेट बनाया, तो इस 10 लाख को ब्रेक डाउन करो। अगर आप, मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स बताऊं, सपोज आपने 10 लाख का है जो टारगेट लिया, आपने 10 लाख का टारगेट लिया और आपने 12 महीने, तो आपको हर महीने कितने कमाना है? 83,000। आपको हर महीने कितने कमाना है? 83,000। अब आपको हर महीने 83,000 कमाना है, ठीक है। अब 83,000 का आपने लिया। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो हमें हर महीने कितने कमाने हैं जी? कितने कमाने हैं? 20,000। 20,750 रुपये हमें हर वीक कमाने हैं। हर वीक 20,750 रुपये कमाने हैं, अगर हमें साल में 10 लाख रुपए कमाना है। तो बहुत हार्ड चीज नहीं है, हो सकता है। अब 20,750 अगर मैं बात करूं कि अगर इसके बाद हर दिन आपको कमाना है 3,000 रुपये, 2,900 कुछ रुपए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अब मैं डेली का 3,000 रुपये कैसे कमाऊंगा, अगर आपको 10 लाख रुपए कमाना है साल के अंदर। तो आपका टारगेट कितना सा रह गया? सिर्फ छोटा सा 10 लाख को भूल जाओ। एक बार लिख लिया अपनी डायरी के अंदर, अब 10 लाख को भूल जाओ। अब आपका टारगेट सिर्फ इतना रहेगा कि मुझे डेली का 3,000 रुपये कैसे कमाना है। अगर ये कर लिया तो आपका काम होगा। तो दिस इज हाउ आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है। और जो भी गोल सेटिंग करोगे, मेक श्योर सिर्फ यहाँ मत करना, यहाँ मत करना कि विकास ने बोल दिया तो बस मेरे तो माइंड में सेट हो गई। इन सबको अपनी एक डायरी बनाना और अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ चीजें बता रहा हूँ जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सच में चाहते हो ये गोल्स आपके अचीव हो। तो कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ सक्सेस जिससे मैं बोलता हूँ, वो होगा। क्या क्या रूल्स होंगे आपके? वो होंगे आपके, पहली चीज कि मोटिवेशन में काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या बिल्डअप करना है? डिसिप्लिन। मोटिवेशन काम नहीं करेगा, डिसिप्लिन लाओगे जिंदगी के अंदर तो लॉन्ग टर्म में जाओगे। मोटिवेशन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, अभी मैं आपको मोटिवेट करके चला जाऊंगा बट ऐसे 5 दिन रहेगा, 5 दिन बाद वापस से गायब हो जाएगा। तो ट्राई करो अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन बिल्डअप करो, एक सिस्टम बिल्डअप करो। समझ गए आप? तो आपको ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी, थिंकर नहीं बनना लाइफ के अंदर, क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो चाहिए, जैसे काम करना है उस चीज का क्लियर कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेकर आओ अपने माइंड के अंदर, उस चीज के ऊपर नॉलेज लो बैठ कर कि मुझे एक्चुअली इस, अगर 10 लाख अचीव करना है तो 10 लाख मैं अचीव कैसे करूंगा।
उस चीज के ऊपर दिमाग लगाओ, बैठ कर ना सिर्फ और सिर्फ यार 10 लाख कैसे होंगे, बना तो लिया, कैसे होगा, लीड भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो अभी सोचो लीड नहीं है तो लीड कैसे आएगी। ये सोचो अगर मेरे पास, मुझे इनविटेशन कॉल करना नहीं आता तो इनविटेशन कॉल करना कैसे सीखूंगा। ये सोचो मुझे अगर फॉलो करना नहीं आता तो मैं फॉलो करना कैसे सीखूंगा। तो वहां दिमाग लगाओ, मतलब क्लैरिटी लेकर आओ, थिंकर मत बनो सिर्फ और सिर्फ। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, डिसिप्लिन से काम चलेगा। इसके अलावा प्लीज डोंट कंपेरिजन योरसेल्फ विद अदर्स। डोंट कंपेरिजन योर सेल्फ विथ अदर्स। यार विकास सर तो ऐसे काम करते हैं, मैं तो ऐसा कभी जिंदगी में कर पाऊंगा नहीं, कर पाऊंगा, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही खराब हूँ, मेरे से चीजें नहीं होती। नहीं, मेरे से कंपेरिजन मत करो। आई हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप भी पिछले 6 महीने से बिजनेस कर रहे हो, आप मेरे से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो अपना? नहीं हो सकता हो। तो प्लीज अपने आप को ऐसे बंदे से कंपैरिजन मत करो जो आपसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस में, टाइम में, चीजों में आपसे पहले कर चुका उन चीजों को। तो आप उसका कंपैरिजन करोगे तो आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो प्लीज अपना कंपैरिजन करिए अपने पास्ट से, कि आज के 6 महीने पहले मैं कैसा था, आज के एक दिन पहले कैसा था, आज के 5 दिन पहले कैसा था, अब मैं कितना नया चीजों को सीख रहा हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। इसके आप जब कंपैरिजन करोगे आप चीजों को बेहतरीन तरीकों से कर पाओगे। इसके अलावा प्लीज every day, I just want to say please every day work on body, mind and money। इन 3 चीजों पर है ना हर दिन काम किया करो, क्योंकि पूरा का पूरा खेल है ना इसका ही है भाई। आप अगर 10 लाख कमाना चाहते हो, 20 लाख कमाना चाहते हो, 50 लाख कमाना चाहते हो, पूरा का पूरा गेम इसका है। माइंड का ही, कि आप रेगुलरली अपने माइंड को क्या बोल रहे हो। कुछ लोगों को काम करने का मन ही नहीं करता होगा, डीमोटिवेट होकर बैठे होते होंगे, आलस आते होंगे, इधर उधर फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते होंगे। द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर माइंड। जब अपने दिमाग पर काम करोगे तो सब चीज अपने आप काम करेगी, अपनी बॉडी पर काम करोगे तो चीजें अपने आप काम करेगी। और अपना एक थर्ड टारगेट रखो, सिर्फ पैसा का, सब चीजें अपने आप हो जाती है, सच बता रहा हूँ मैं। मनी एक ऐसी चीज है ना जो आपकी जिंदगी की 99.99 प्रॉब्लम्स को ना खत्म कर देता है। सिर्फ 0.1% चीजें ऐसी होती है जो पैसे से नहीं होती। बाकी की सब चीजें जिंदगी आज के टाइम में पैसे से हो जाती है। तो प्लीज हर जगह से दिमाग लगाकर, आप जिस भी एज में हो ना, अभी हम सब गोल्डन एज है हमारी, हम सब यूथ है। अगर हम आज के टाइम में, अगर आपने पैसे के ऊपर काम कर लिया तो भाई आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई, समझ लो तुम। तो प्लीज सब चीजों से हटाकर माइंड अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर और पैसे के लिए काम करिए। जब आप इस चीज को करेंगे तो अपने आप आपका काम होगा। इसके अलावा प्लीज पिक्स योर डिस्ट्रक्शन। जो सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हो, इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करते रहते हो, इन चीजों को ठीक है, अच्छा है, बट प्लीज सिर्फ इन्हीं में मत घुसे रहो। अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में से हटाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीजों को हटाओ। दोस्त ने बुलाया चल दिए उठकर, कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, बस बुलाया चल दिए, फालतू बैठे हुए थे घर पर भी। नहीं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। एक क्लियरिटी ऑफ लाइफ लाओ, कि यार करना क्या है मुझे। वो बुलाया इसका मतलब उठकर तो नहीं ना चले जाना है, नहीं, रुकना है, थोड़ा सोचना है, अपना डेली रूटीन का ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखोगे तब काम होगा। फोन में सारे दिन रील स्क्रॉल करने से चीजें नहीं बदलेगी, ठीक है। तो मेक श्योर, डिस्ट्रक्शन किन किन चीजों का हो सकता है? लोगों का, लोगों का ध्यान रखो। चीजों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उन चीजों का ध्यान रखो आप। अपने फोन का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उन चीजों का ध्यान रखो। जगह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यार उस जगह जाने से मेरा दिमाग खराब होता है, नहीं जाना वहां पर। ऐसी चीजों का जब ध्यान रखोगे तो अपने आप ही आपकी जो ग्रोथ है, आपके पास जो शक्ति है ना, वो अपने आप आती है। बट आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट, प्लीज चेंज योर सराउंडिंग। आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, आप कैसे लोगों को फॉलो करते हो, कैसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करते हो, ये सब चीजें डिफाइन करती है कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे और कितना आगे नहीं जाओगे। तो मेक श्योर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने जो आसपास के आपके जो लोग हैं उनका स्पेशली ध्यान रखो, कि आप किन से सारे दिन बातें करते रहते हो, क्या आपके कान में, क्या आपके माइंड में जाता है सारे दिन। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ऐसे हो, जो हो सकता है सारे दिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और आपके माइंड में सिर्फ वही वही चीजें जा रही हो। तो प्लीज कुछ टाइम के लिए उनसे भी दूर चले जाओ, उससे आपका दिमाग खराब करके रख देंगे। बाहर जाकर रह लो कुछ कुछ दिन कहीं पर। आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो सारे दिन बस ऐसी फालतू बातें करते हो, जिनका जिंदगी से, ग्रोथ से, सक्सेस से, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो। वो आपकी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी भी बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज इन सब चीजों के ऊपर जब आप काम करोगे तो देर आर चांसेस कि आप ग्रो करोगे। अदरवाइज जो जिंदगी चल रही है भाई, कुछ नहीं होने वाला ऐसे तो। 2025 निकल गया, अभी 21 निकला था थोड़े दिन पहले, फिर 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया। और 2026 में दुनिया खत्म होने वाली थी, वो भी नहीं हुई। तो ये भी खत्म तो नहीं होने वाली। तो प्लीज
काम तो करना ही पड़ेगा, कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। तो प्लीज, या तो देखो, सच बता रहा हूँ, जिंदगी चेंज करने में ना सिर्फ 1 साल लगता है। ये 1 साल ना घिस कर काम कर लो तुम। जब 2027 में एंट्री कर रहे होंगे ना, तुम्हें फील होगा ऐसा कि यार सच में 1 साल ने मेरी जिंदगी बदल दी। बस वो 1 साल ही लगता है, समझ गए? समझ गए? डन। सो नाउ, ये हुई हमारी 2026 की प्लानिंग जिसके ऊपर हम काम करने वाले थे। अब मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग अपने जो मनाली ट्रिप है उससे क्वालिफाई करने वाले हो। तो मनाली ट्रिप की क्वालिफिकेशन के लिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा पहले, कि मनाली ट्रिप का टारगेट कितना है, बता दो एक बार मुझे। मनाली ट्रिप का टारगेट कितना है आपका? मुंह पर बोलकर बताओ। इज दिस 69 के? गर्दन हिला दो एक बार, इज दिस 69 के? यही है? डन। तो अगर आपका जो टारगेट है वह है 69 के, जो आपको अचीव करना है 1 Jan से लेकर 31 मार्च तक। मतलब आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया? जैन, फेब एंड मार्च। 3 मंथ का टारगेट है। जब मैंने टारगेट देखा ना, आई वॉज शॉक्ड कि सीरियसली, मतलब 3 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ 69,000 रुपये कमाना है। मतलब एक महीने का 20,000 रुपये। भाई, मतलब बहुत, सच में बहुत कम टारगेट दिया आप लोगों को। 20-22 हजार रुपये एक महीने के कमाकर आप मनाली जाने वाले हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ 1 रुपया नहीं देना आपको। कितनी बड़ी बात है अपने आप के अंदर। तो प्लीज, इतना नॉर्मल क्राइटेरिया है। आई रियली वांट कि यहाँ पर अगर 40 लोग ऑलरेडी है मीटिंग में, तो 40 के 40 अचीव कर सकते हो उसको। इतना प्यारा, इतना बेसिक ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया आपके लिए जो कहीं ना कहीं आपको मिला है फ्यूचर फिक्स की तरफ से। तो आई रियली वांट कि आप सभी लोग इसको अचीव करें। आप सब लोग अचीव भाई तब करोगे, बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक टारगेट लेना है आप सबको। आज से आपका जैसे जैन मंथ चल रहा है, तो जैन मंथ में आपका टारगेट है कि आप 20,000 रुपये कमाओगे। कितना? सिर्फ 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये का टारगेट है। जो बिगिनर्स है, जो देखो, जिनको टाइम है, जिनको आता है, पता है जी भाई, वो तो 20 का क्या 40 का लो टारगेट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो बिगिनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको पता है चीजें कि कैसे काम करते हैं, जो उनको पता है कि 20,000 तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो भाई वो तो एक महीने में अचीव कर लेगा इस टारगेट को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए, ठीक है। बट वो बंदा जो एक बिगिनर है, जिसको नहीं पता जाता, जिसकी 20,000 रुपये महीने की इनकम नहीं होती, तो मैं टारगेट ले रहा हूँ कि इस 69,000 को आप 3 महीने में कैसे अचीव करोगे, उसका गणित बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले महीने का जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये कमाने का। अब 20,000 रुपये को आप कमाओगे कैसे यार? बहुत सिंपल है। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एक प्रीमियम, 1 से 2 प्राइम, एक फाइनेंस और ग्रो और क्रिएटर में से अगर एक एक दो दो पैकेज भी सेल कर दिया ना तुम लोगों ने, मतलब अगर आपके पास टोटल, जैसे आपका ग्रो पैकेज है, क्रिएटर पैकेज है, इसके अलावा आपका फाइनेंस पैकेज है, इसके अलावा आपका प्राइम पैकेज है, इसके अलावा आपका प्रीमियम, इसकी स्प्रिंग देख लेना भाई तुम, ठीक है। ऐसे होगा शायद तो प्रीमियम पैकेज, अभी इनमें से अगर आप इसकी, इसको एक भी करते हो, इसका दो करते हो, इसका भी अगर आप दो कर देते हो, और इनका भी दो दो भी कर देते हो आप, ठीक है, दो दो भी सेल कर देते हो, तो भी हो जाएगा आपका। सच बता रहा हूँ, तो भी हो जाएगा। अगर आप सबको हटाओ, सबका दो दो पैकेज भी सेल कर देते हो ना, सबका दो दो ले लो आप तो, अगर आप सबका दो दो पैकेज भी सेल कर देते हो ना, तो भी हो जाएगा आपका। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पैकेज सेल करना है, और ये 20,000 रुपये हो जाएगा आपका। आपको टोटल कितना करना है? सिर्फ 10 पैकेज सेल करने हैं, सबके, सबके दो दो, सबके दो दो पैकेज भी अगर आप सेल करोगे तो भी आपका काम हो गया। आप दो दो पैकेज सेल करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है भाई, पूरे महीने में। इतना इजी है जिसको हर कोई अचीव कर सकता है। बस कुछ डेली रूटीन के टास्क होंगे, उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसकी प्लानिंग सिंपल सी एक प्लानिंग देकर जा रहा हूँ, जिससे आप ये रूटीन है इसको कंप्लीट कर लोगे। क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर कम से भी कम 25 लीड से बात करना है। इनका क्या करना है, इनविटेशन कॉल करना है। अभी आपको फ्यूचर वीक्स में पता लगा, आपके वेबिनार भी स्टार्ट हो गए ना, वेबिनार भी हो गए चालू। तो आपको सिंपल सा क्या काम करना है, 25 लीड्स को पर डे कॉल करना है और उनको अपने वेबिनार में बिठाना है। या अगर आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू आप काम करते हो, तो प्रेजेंटेशन वीडियो को आपको दिखाना है। अगर 25 लीड्स में से आप रेगुलर काम करते हो और 10 लोगों को भी आप अपने वेबिनार में बिठाते हो भाई, तो यार 10 लोगों को अगर आप वेबिनार में बिठाते हो, तो 25 दिन में, अगर आप 25 दिन भी काम करते हो,
तो आपके 250 लोग ये होंगे जो आपके वेबिनार में बैठेंगे। कितने लोग होंगे? 250 लोग होंगे आपके पूरे महीने के अंदर जो वेबिनार में बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि 250 लोगों में से आप 20,000 रुपये नहीं कमा पाओगे? मैं पक्का बोल रहा हूँ, इन 250 में कम से कम आप 30-40 हजार रुपये कमाओगे। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखना, एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार कैसे भी करके इसके ऊपर काम करके देख लो बस तुम। ये पैसा भी आपका होगा और मनाली ट्रिप भी आपकी होगी। बस इस गेम को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये गेम काम कैसे करता है। गेम का काम बिल्कुल सिंपल है। डेली बेसिस पर आपका एक ही काम होना चाहिए पूरे दिन के अंदर कि मुझे 25 लोगों का इनविटेशन कॉल करना है आज के टाइम में, और जिनको मैं लास्ट दिन प्लान दिखाया था उनका आज मुझे 5 7 10 लोग जितने भी है उनका मुझे फॉलोअप कॉल करना है। बस यही काम है आपका। इसके अलावा अपने जो सोशल मीडिया का टारगेट लिया था कि मुझे एक रील पर डे डालना है, फिर वीक में 4 रील डालना है, 5 रील डालना है, उसका टारगेट है, आप उसको एक साथ बनाकर रख लो अपने पास। इजीली हो जाएगी आपकी ट्रिप क्वालिफाई। बस गेम पता है किसका है, कि कौन है जो ये 25 कॉल है जो रेगुलर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और रेगुलर भी नहीं, पूरे महीने भी नहीं बोल रहा मैं आपको, चलो 4 दिन का संडे हटा लेता हूँ मैं आपको, एक दिन की और छुट्टी मार लिया आपने कहीं से। आपको सिर्फ 25 दिन ही करना है काम पूरे महीने में। जाओ, 25 दिन में अगर ये काम कर लोगे और 10 लोगों को डेली प्लान दिखा रहे हो ना, तो 250 लोग आपके होते हैं। 250 लोगों में से क्या आप 20 लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाओगे? सच बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। अब अगर मैं 250 लोग बता रहा हूँ ना, इन 250 में से अगर पूरा हटा देता हूँ मैं आपको, सिर्फ 25 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। 250 में से 25 लोग ज्वाइन करते हैं, और एक बंदे से अगर आप 2,000 रुपये भी कमाते हो, एवरेज ले रहा हूँ मैं, एवरेज प्राइस ले रहा हूँ, किसी को आप प्रीमियम पैकेज सेल करोगे, किसी को प्राइम करोगे, किसी को फाइनेंस करोगे, किसी को ग्रो करोगे, तो ग्रो वाले से तो कम कमाओगे, क्रिएटर से भी कम कमाओगे, प्रीमियम से ज्यादा कमाओगे। तो मैं एवरेज बीच में मिडल वाला ले रहा हूँ। 2,000 रुपये पे अगर एवरेज बंदे से कमाते हो तो भी 50K होता है। मैं तो बोल रहा हूँ 20,000 रुपये कमाना है तो एक 2,000 भी मत कमाओ, तो आप 1,000 रुपये कमा लोगे तो फिर 25,000 रुपये होते हैं भाई। फिर भी आपको तो 20 ही कमाना है। इतना सिंपल है, सीरियसली इतना सिंपल है, बट इट्स अप टू यू कि क्या आप 250 लोगों को आप वेबिनार में बैठा पाओगे? क्या 25 लोगों को कॉल कर पाओगे आप? यार 25 लोगों को डेली कॉल करके अगर 25 दिन काम करके महीने में मनाली ट्रिप मिल रहा है, साथ में ये पूरा का पूरा पैसा भी अपने अकाउंट में आ रहा है, और फ्री में मनाली भी जाना है, तो यार इससे बेस्ट चीज तो हो ही नहीं सकती। इतना हल्का ही है। पूरा गेम किसका है? इसका। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो कि ठीक है मैं कर लूंगा, या ये बोलते हो नहीं सर, नहीं होगा सर मेरे से, तो ये 25 लीड्स को गोल कहाँ करूंगा सर मैं? 25 लीड्स कहाँ से लूंगा सर मैं? मेरे पास तो 25 लीड्स के पैसे भी नहीं है। 50,000 कमाना है इस बंदे को। इस बंदे को जो 50,000 आ रहे हैं 25 लीड्स पर बात करने से, वो तो लेना है इसको। बट इसके पास उस 25 लीड्स को बाय करने के लिए जो 200-250 रुपये लग रहे हैं इसके, वो इसको नहीं लगाना। तो भैया आपसे हो गया बिजनेस? ऐसा बिजनेस नहीं कर चलता। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तब जाकर आपको बिजनेस से रिटर्न मिलता है। तो ये हो गया आपका पहला महीने का गेम। पैर इतना सा इन्वेस्टमेंट तो खुद के ऊपर बनता है। अब ये हो गया आपका जेन का। इसके अलावा आपको चलना है फेब के अंदर, वापस से 20,000। सेकेंड मंथ का भी टारगेट यही होगा हमारा, और सेकेंड मंथ भी हमने सेम यही प्रोसेस है जो फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करनी। सेम एज इट इज प्रोसेस जो आपने जेन में फॉलो की थी, वो सेम हमने इसमें करनी है फेब में। नंबर 3, मार्च जो हमारा लास्ट मंथ होगा। अब इसमें कितना बचा हमारे पास? 40,000 तो हो गया, 50 60, और हमारे पास बचा टोटल 29,000। यार ये 29,000 मैं सच बता रहा हूँ ना, ये 29,000 आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेना, जो आपने पहले महीने में किया ना, जो पहले महीने में किया था वो सेम काम दूसरे महीने में करना है, और वो सेम काम है आपको तीसरे महीने में करना है। आप 30 नहीं 50 से ज्यादा कमाओगे तीसरे महीने में, मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों? तीसरे महीने में आपने 250 प्लान दिखाए। समझना इस चीज को। तीसरे महीने में आपने 250 प्लान दिखाए, पहले महीने में आपके 250 प्लान थे, दूसरे में भी 250 प्लान थे, तीसरे में भी आपने 250 प्लान दिखाए। अब जो तीसरे महीने तक के जो 250 आ रहे थे लोग, उनमें से जो तो 25 25 ही कर रहे थे। फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 200 लोग तो पहले पहले महीने के बचे, सेकंड महीने के 200 लोग बचे, तो 400 लोग तो लास्ट 2 महीनों के हो गए हमारे, और इसके अलावा 250 लोग अभी तो तीसरे महीने के बचे हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया था, जिन्होंने सिर्फ हमारे काम को समझा था। तो उनमें सिर्फ तो ज्वाइन करेंगे जो पुराने लोग जो फॉलोअप में चल रहे हैं हमारे। तो आप तीसरे महीने में सिर्फ 29,000 नहीं कमाने वाले, पक्का बता रहा हूँ, तो आप इनसे दोगुने 60,000 रुपये कमाओगे तीसरे महीने में। क्यों? क्योंकि अब आपका फनल बन चुका है। अब आपके जो पुराने लोग हैं जो जेन और फेब में आपके साथ प्लान देखने आए थे, वो आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतना इजी है ना एक मनाली ट्रिप क्वालिफाई करना। सच बता रहा हूँ ना, मक्खन जैसा है। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाल लिया ना शुरुआत के 2 महीने, तो आप थर्ड महीने में तो अपने आप निकाल दोगे। इवन मैं बोल रहा हूँ थर्ड मंथ तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फेब में इसको कंप्लीट कर दोगे, देखना।
अगर आपने जेल में भी दिल दिल लगाकर मेहनत कर ली, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि और कर लूंगा ना, वह नहीं। तो गेम बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं बताकर जा रहा। 10 पैकेज पहले महीने में सेल करने, चाहे आप प्रीमियम के करो, प्राइम के करो, फाइनेंस के करो, ग्रो के करो, क्रिएटर के करो, किसी भी पैकेज के करो। 10 पैकेज पहले महीने में सेल करने हैं। सेम 10 पैकेज दूसरे महीने में सेल करने हैं, और तीसरे महीने में 10 नहीं, तुम अपने आप ही बेस कर दोगे। क्योंकि पहले और दूसरे महीने के अपने आप जब लोग फॉलोअप में आएंगे तो अपने आप ज्वाइन करेंगे आपके साथ। और तीसरे महीने में भी आप 250 प्लान दिखाओ, उससे ऐसा नहीं कि पहले महीने का तो तीसरे महीने में तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं काम तो करना है भाई। वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप 3 महीने तक आपने फनल बना लिया ना, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, चौथे महीने तक आपकी इनकम लाख रुपए टच कर जाएगी। चौथे महीने तक आपकी इनकम अपने आप 1 लाख रुपए टच कर जाएगी। कि आपने पहले और दूसरे महीने के अंदर, तीसरे महीने के अंदर फनल कितना बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम पर जब ऑफर आ गया ना आपके पास, सपोज कोई ऑफर दे दिया कंपनी ने, भाई इतने मक्खन की तरह जॉइनिंग्स निकलती है ना, आपको पता भी नहीं चलता। आप टॉप में दिख रहे होते हो वहां पर, और कोई समझ ही नहीं आ रहा था लोगों की ये बंदा कर क्या रहा है। इतनी जॉइनिंग्स निकल रही होती है आपके। आपके पास पूरे दिन में ना खाने तक का टाइम नहीं होता कि मैं आज खाना कब खाऊं। सच बता रहा हूँ, मैं जब मेरे ऑफर्स आते हैं ना, तो मुझे ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये लगता हूँ कि एक क्लोजिंग है, दूसरी क्लोजिंग है, तीसरी क्लोजिंग है, मतलब हर 5 मिनट, हर 10 मिनट के अंदर क्लोजिंग निकल रही होती है आपकी। सच बता रहा हूँ मैं, इतना पैसा आता है, इतनी पावर है एफिलिएट प्लेटफॉर्म की। बट आप उस चीज के लिए क्या 2-3 महीने ढंग से दिल लगाकर मेहनत कर सकते हो? सोचो ना यार, जब अप्रैल में ऑलमोस्ट ट्रिप जाएगी मनाली, कितना मजा आएगा। जब गर्मियों में तुम वहां पर मनाली में घूम रहे होंगे। मैं गया हूँ मनाली, आई नो इट, बहुत प्यारी जगह है। जब बर्फ में खेलोगे बहुत मजा आता है वहां पर। तो एक बार जाइए प्लीज, चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, इन चीजों के ऊपर काम करिए। बहुत हार्ड गेम नहीं है, बहुत सिंपल गेम है। सिर्फ और सिर्फ डेली काम करने का गेम है। अब कुछ टास्क दे रहा हूँ, उसके ऊपर करना है। पहली चीज तो हमने टास्क दिया, 25 लीड्स के ऊपर डेली कॉल। उसके अलावा 5 स्टेटस डेली, और 3 स्टोरी इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा एक रील अपलोड करनी है। इसके अलावा कम से कम भी 5 फॉलोअप डेली लेना है। बस, ये काम करना है। ये काम हो गया आपका डेली रूटीन का। इसको कर लोगे, आपका मनाली ट्रिप, किस जिसका नहीं होना मेरे पास आ जाना हो। बस सिर्फ मेरा नहीं हुआ, मैंने ये सब चीज़ें ना पूरे 3 महीने तक फॉलो की थी, आपने जो बताई थी। अब मेरा मनाली ट्रिप है जो क्वालिफाई नहीं हुआ, आ जाना एक बार मेरे पास आकर। पक्का मैं करवा दूंगा अपनी तरफ से, आपको 5 दिन पहले आ जाना बस। बस, काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, भाई बंदे ने काम तो कुछ नहीं है, अगर आकर मैसेज कर दिया बस। मैं पक्का बता रहा हूँ ना, होगा। हो ही नहीं सकता ऐसा कि नहीं हो, इतना इजी है। मैं खुद बोलूंगा अभी साबिर भाई को कि यार इतना इतना कम क्यों दिया इन लोगों को, 1 लाख तो कम से कम देना चाहिए था। ट्रस्ट मी, इट्स ए वेरी कम, बहुत कम है। प्लीज, अगर इसको भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो फिर इसका मतलब आपके अंदर ही लापरवाही की है, आपने आपने डिसिप्लिन से काम नहीं किया। आपने इस चीज को प्रायोरिटी नहीं समझी। आपने ठीक है ना, अभी तो 3 महीने हैं, कर लेंगे थोड़ा धीरे धीरे, अभी तो आराम कर लेते हैं ना, अभी तो नया साल आया ही है सर, अभी तो टाइम लगेगा सर। नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए प्लीज। ये सब चीजें होगी तो शायद चीजों को आप उस लेवल से ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लीज। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गोल सेटिंग से रिलेटेड, जो आप पूछना चाहते हैं, ये हमने सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके सामने आके रख देता हूँ। इस सब चीज़ों के ऊपर आज हमने बात की है। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कोई भी इस मीटिंग से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो, गोल सेटिंग से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो, दैट यू वांट टू डिस्कस विद मी, तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं आप। यू हैव 5 मिनट। सो अगर आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, देन उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। चलिए, अच्छा चैट बॉक्स ऑन नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आपके कुछ क्वेश्चन है, यू हैव 3 मिनट, आप जो भी क्वेश्चन है आपने पूछ लीजिए प्लीज। बाकी जो चीज़ें बताइए यार, इंप्लीमेंट करना, काम करना। नया साल है, इसका मतलब है कि माइंडसेट भी नया है, एक एक अंदर एनर्जी भी नहीं है, तो इस चीज़ को अगर सही से यूज करोगे तो बहुत अच्छा करियर बना लोगे। नहीं तो फिर वही नॉर्मल हमारी ज़िंदगी चल रही है, उससे शायद चेंज नहीं होगी कुछ भी। तो अगर उसे चेंज करना है तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए प्लीज आप। हाँ जी, है कुछ क्वेश्चंस या ऑल क्लियर? सर लीड्स बहुत कम, व्हाट्सएप बैन तो नहीं होगा सर 25 कॉल से, बिल्कुल नहीं होगा 25 कॉल से, बट मेक श्योर बार बार लोगों को आगे से मैसेज मत करना। बार बार लोगों को मैसेज मत करना, उनको परेशान मत करना कि वो आपको ब्लॉक करने लग जाए, नहीं तो फिर तो होगा।
उनको परेशान मत करना भाई अपने लीड को। सर लीड्स बहुत सवाल पूछती है यार फैजान भाई। कोई अगर आपको पैसा देगा तो यार सवाल तो पूछेगा ना भाई। आपने भी जब पैसा दिया होगा किसी को तो सवाल तो आपने भी पूछा होगा। तो कोई 1 रुपये भी हम भिखारी को देने से पहले सोचते हैं कि यार कुछ खराब तो नहीं करेगा ना इधर जाकर। क्या करेगा इस पैसे का ये? सच में भिखारी है ना या फिर नाटक कर रहा है कोई? तो हम 3 बार सोचते हैं हम खुद भी। तो सोचो, कोई भी इंसान आपको 5-10 हज़ार रुपये देगा तो सोचना बनता है भाई, सवाल बनता है उसका। तो उन सवालों को अच्छे से आंसर करो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं क्या करूँ? ओप्पो F15 भाई। सबसे पहले तो अपना नाम चेंज करो, उसके बाद जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स है उन ट्रेनिंग्स को आप कंप्लीट करो। सर हमें तो बात ही नहीं करनी आता है। जरीना जी, अगर आपको बात करना नहीं आता तो प्लीज़ आप टाइम लीजिए। टाइम हो सकता है भी आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो आप सीख जाओगे। हमारी जितनी ट्रेनिंग्स हुई है अब तक, आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको सीखना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, जब आप महीना 2 महीना रोकोगे ना, आप ऐसा तो नहीं कि आपने अगर 5 दिन पहले स्टार्ट किया और आप अभी से परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जब टाइम देंगे तो चीज़ सीख जाएंगे आप। सर लीड्स कैसे आएगी? आप लीड्स बाई कर सकते हैं भाई। वीडियो सब कहाँ मिलेगा सर? आपको ट्रेनिंग्स के वीडियोज वगैरह अगर चाहिए तो आप अपने सपोर्ट टीम से मांगे मांगा कीजिए, सपोर्ट टीम को मैसेज कर दिया करिए। 25 में से कितने ज्वाइन कर सकते हैं सर? 25 हर दिन ज्वाइन नहीं करेंगे। देखो इस चीज़ को भी समझो, मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे आप हर दिन 25 लोगों से बात करोगे तो ऐसा नहीं कि उनमें से ज्वाइनिंग निकल जाएगी। जब आप 5-7 दिन काम करोगे ना, 25 दिन कंटिन्यू, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट होगी उनमें से। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन से 25 लोगों से बात किया आपने और पहले दिन से आपके पास ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता। सर अभी हम तो न्यू है, लीड्स कैसे आएगी? लीड्स आती नहीं है भाई, लीड जनरेट करनी पड़ती है। लीड्स जनरेशन का कोर्स लगाइए आप। ब्रोदर इनविटेशन कॉलिंग के बाद लीड मैसेज नहीं करती। इनविटेशन कॉलिंग के बाद लीड मैसेज नहीं करते, इसका रीजन है कि आपके इनविटेशन कॉल में कमी है। आप अपने इनविटेशन कॉल को सुधारिए। थोड़ा सा अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करिए, दोनों चीज़ें मैटर करती है। सर प्रेजेंटेशन वीडियो, क्या बोला खिला? सर प्रेजेंटेशन वीडियो मिल जाएगी क्या? सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन वीडियो की स्पेलिंग सही करो आप। उसके बाद मिल जाएगी क्या, सपोर्ट टीम को मैसेज कर लेना, मिल जाएगी। सर कहाँ से बाई करनी है लीड्स? लीड्स बाई करने के लिए भी आपको अपनी सपोर्ट टीम को मैसेज करना है, वो बताएंगे आपको कहाँ से बाई करनी है। जी मिल सकती है इमरान भाई, फेसबुक एड से लीड मिल सकती है, 100% मिल सकती है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं, इधर से कॉल किया। ओके गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाकी विश यू है हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से काम कीजिए इसके ऊपर वापस से। एंड इस साल को बहुत अच्छा बनाइए। आप मेहनत करोगे तो बनेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनेगा भाई। डिसिप्लिन लाओगे तो जिंदगी चेंज होगी, तब जाकर 2027 में जब एंटर करोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ उखाड़ा है मैंने इस बार। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। एंड मनाली ट्रिप जरूर क्वालिफाई करना भाई, बहुत प्यारा आपको मिला है तो हर कोई अचीव करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।